हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का अध्याय 2 बहुपता, उसका प्रश्नावली 2.5। प्रश्नावली 2.4 तक हमारे सभी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो पीछे की वीडियोस नहीं देखी तो पहले पीछे की वो वीडियोस देखिए, आपको जरूर जरूर कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब करेंगे हम हमारी प्रश्नावली 2.5। इसमें हमें क्या करना है, सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए प्रश्नों को हल करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बीजीय गणित में या बीजीय सर्व समीकरण क्या होती है, क्योंकि अपन उन क्वेश्चनों को जब अपन को बीजीय सर्व समीकरण आएगी तो ही अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो आप उनको रट लो, याद कर लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। वैसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, हमारी प्रश्नावली के अंदर इतने सारे क्वेश्चन आएंगे कि हमें उन क्वेश्चनों में जब वो सारे समीकरण लगाएंगे ना तो हमें खुद ब खुद वो सारे समीकरण याद हो जाएंगे। याद तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हम शुरू से सभी याद करते हैं, तो सरल समीकरण ऐसे मान के चलो कि हमें याद ही करनी है। तो देखो, जो जो मैंने सरल समीकरण हमारी आएगी यूज में, वो सब सरल समीकरण एक जगह पे लिख दी है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इन पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं, बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब उनको समझ सकते हैं अच्छे से। और आपको इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं, देखो आपको इधर वाला दे सकता है पार्ट, मतलब इस प्रकार इस फॉर्म में क्वेश्चन को दे सकता है तो आपको इस फॉर्म में बनाना पड़ सकता है, या उधर वाली फॉर्म में क्वेश्चन को दे सकता है तो आपको इधर वाली फॉर्म में बनाना पड़ सकता है। यानी क्वेश्चन किसी भी प्रकार हो सकता है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन बनाना है, यानी क्वेश्चन ये आपको इस फॉर्मेट में दिया रहेगा तो हमें इसमें चेंज करना है उसको, ठीक है ना। और या इसमें दिया तो इसमें चेंज करना है। इस प्रकार हमें क्या करना, सरल समीकरणों का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को हल करना है। जैसे मैं आपको एक पहला क्वेश्चन है, पहली सरल समीकरण ना वो बताती हूँ कैसे, जैसे क्वेश्चन किस प्रकार आपको दिया जा सकता है। क्योंकि आपके क्वेश्चन ही प्रश्नावली में इतने सारे, मैं अगर इनका एक एक एग्जांपल लेके आपको करवाऊंगी तो परिचय पार्ट इतना लेंथी हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन जब करेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें भी बहुत टाइम लगेगा अभी। तो हम क्या करेंगे, एक दो ही अपन एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। जैसे आपको x प्लस वाई दिया है तो हम क्या करेंगे, 4 + 5 है मान लो, इसका स्क्वायर दे दिया है। या फिर आप ऐसे मान लो a + 5 का स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारे x प्लस वाई का मतलब, x का मतलब पहला पद, y का मतलब दूसरा पद, इसका होल स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, इसकी a + b का होल स्क्वायर बोलो या x प्लस वाई का बोलो, जो भी हमें जिस तरीके से हमें याद रहता है ना। क्योंकि अभी तक अपन ने क्या सीखा है, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर या a² - b², मेरे ख्याल से आपने यही सीखा होगा। अब हमें क्या x और y देखने को मिल रहा है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बोले या a + b का होल स्क्वायर बोले तो सेम ही है, डरना नहीं है हमें। क्या जो भी हमें जैसे याद रह रहा है ना वैसे याद रख लेना। a + b का होल स्क्वायर बोलेंगे या फिर x + y का होल स्क्वायर बोलेंगे तो सेम ही है, ठीक है ना। तो अब हमें ये तो हमारा क्या है, x, और ये क्या है, y। अब हमें पता है कि x + y का होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है, x² + 2xy + y²। यही होती है हमारी सारी समीकरण, कि हमें x + y का होल स्क्वायर दिया तो हमें क्या करना है, x² + 2xy + y²। तो हमारा x तो क्या है, a है, तो a का स्क्वायर कर देना है, प्लस 2 गुणा में है तो ऐसा वैसे लिख देना, x की जगह में क्या करना, जो हमारा x का मान है वो a और y का मान क्या है 5 रख दिया, प्लस y² का मतलब y का मान है ना, उसका स्क्वायर करना, y का मान क्या 5, इसका कर देना स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब a² हो जाएगा, 2 को 5 से करेंगे तो 10 और हो जाएगा 10a + 5 का स्क्वायर 25। इस प्रकार अपन को क्या करना, आंसर निकालना है। अभी अपन इसमें सरल समीकरण लगाए ना, वैसे सरल समीकरण लगा के हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्वेश्चन को देख के पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन इधर की फॉर्म में दिया तो इधर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इधर के फॉर्म में दिया तो इधर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो वो अपने आप ही एक एक करके हम सोल्व करते जाएंगे तो हमें वो डाउट क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो जैसे हमारे सेकंड सारे समीकरण से x - y का होल स्क्वायर, यानी दो पद दिए हैं, दोनों माइनस में एक, पहला पद कुछ भी दूसरा कुछ भी, उससे हमें मतलब नहीं, इनको उनका होल स्क्वायर करा हुआ है तो क्या हो जाएगा, x² - 2xy + y²। एक्स और वाई क्या होंगे, हमारा पहला पद x है, दूसरा पद क्या होगा y, ठीक है ना। इसी प्रकार मान लो आपको x² - y² दे दिया, यानी कोई भी संख्या मान लो यहाँ पे दे दिया 4 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर ऐसे दे दिया है, तो वो x² तो क्या हो जाएगा पहला वाला पद, y² हो जाएगा दूसरा वाला पद। तो हमें x² y² माइनस में है, -x² - y² है, तो हमें क्या करना है, x + y, एक बार उन दोनों नंबर्स को जोड़ देना है, एक बार उन दोनों नंबर्स को घटा लेना है। इसी प्रकार जो सरल समीकरण क्या है, x + a है गुणा x + b है, यानी ये पहले वाला नंबर तो दोनों का समान है, x इसमें भी x है इसमें भी x है, यानी कि इसमें 4 + 5, इसमें 4 + 6 इस प्रकार है। ये x का इसका मतलब यहाँ पे चर का मान कुछ भी हो सकता है,
यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग होंगे, इसका कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 4x, यहाँ पे 5x, या यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों सेम होगा। लेकिन यहाँ दूसरे वाला है ना, वो अलग अलग होगा, तो उसमें कौन सी समीकरण लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस, फिर एक बार तो जो हमारा एक्स स्क्वायर मतलब पहले वाला पद है ना, उसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस करके उन दोनों सेकंड वाले ना, इसको और इसको जोड़ देना है, फिर से जो हमारा एक्स का मान है उसे गुणा कर देना है, फिर प्लस ए बी यानी ये दोनों को गुणा करके लिख देना है। अभी आपको नहीं समझ में आएगी, मैं आपको ऐसे थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप ट्यूशन करेंगे ना तो आप डायरेक्ट नहीं बोलो, हमें ऐसे समझ में थोड़े सरल समीकरण थोड़ा थोड़ा ऐसे पता चले कि क्या सरल समीकरण, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी हम ट्यूशन करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि कैसे सरल समीकरण लागू होती है। अब पांचवा देखो कि आपको अगर कुछ इस फॉर्म में दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी 3 पद दे दिया, उनका तीनों को जोड़ के होल स्क्वायर करना है, तो देखो वो किस प्रकार सोल्व होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स का जो पहले वाला पद है ना उसका स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब जो वाई है ना दूसरा वाला पद उसका स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब इसकी जगह पे जो भी पद है ना उसका स्क्वायर, फिर हमें क्या करना है प्लस 2 एक्स वाई का मतलब क्या, 2 को गुणा करना इससे दोनों के मान से, फिर प्लस करके 2 को गुणा करना इन दोनों के मान से, प्लस फिर 2 को गुणा करना इसके मान से। इस प्रकार अपन को क्या करना है, ये वाली सरल समीकरण लगानी है, ठीक है। फिर आपको मान लो आगे वाली सरल समीकरण क्या है, 6 नंबर पे एक्स प्लस वाई का क्यूब, यानी 2 नंबर दे दिए उनका क्यूब दिया हुआ है, तो किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले वाले नंबर का क्यूब करना है, प्लस दूसरे वाले नंबर का क्यूब करना है, प्लस 3 से गुणा कर देना उन दोनों नंबर्स को, फिर ब्रैकेट में क्या करना है उन दोनों नंबर्स को जोड़ के लिख देना है, ठीक है। इसी प्रकार आगे वाली सरल समीकरण क्या है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब हो, तो हमें क्या करना है, सेम ही है दोनों में, क्या करना है इसमें जहाँ पे प्लस है ना उसमें क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। ये वाला भी सेम है, इसमें यहाँ पे एक जगह माइनस होता है, अगर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तो एक जगह माइनस हो जाएगा, और क्यूब वाले में क्या हो जाएगा, सब जगह माइनस माइनस हो जाएगा। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी ये एक्स तो क्या है पहले वाला पर, दूसरे वाला क्या वाई क्यूब है, फिर 3 एक्स वाई क्या है, 3 तो रहेगा ही रहेगा, 3 है ऑलरेडी इसमें, 3 को चेंज नहीं करना। एक्स का मतलब इसका मान और वाई का मतलब इसका मान, और एक्स माइनस वाई यानी दोनों को जो भी मान है उसको बढ़ा के लिख देना, ठीक है। आगे वाली क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड, इस प्रकार की बहुत सारे समीकरण दी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी इन तीनों का जो भी मान है ना उसको पहले जोड़ के लिखना, लिख दिया। फिर सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या करना है, पहले इन तीनों का स्क्वायर करना है, अलग अलग उनको जोड़ना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करना है। फिर आगे क्या करना है, माइनस दोनों को गुणा करके लिखना है, एक्स वाई को गुणा करना है, फिर माइनस वाई जेड को गुणा करना है, फिर माइनस जेड एक्स को गुणा करके लिखना है। इस प्रकार अपन को क्या करना है, सरल समीकरण से क्वेश्चन को सोल्व करना है। लास्ट वाले क्या है, यही लास्ट थे, 7वें नंबर थी ना, सॉरी 8वें नंबर, यही लास्ट है, ये तो अपन का क्वेश्चन करा हुआ है खुद का, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें इन क्वेश्चनों में सरल समीकरण जो अपन ने परिचय पाठ में पढ़ी थी ना, वो सरल समीकरण लगानी है और इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। हमें क्वेश्चन को देख के खुद से ही पता लगाना है इसमें कौन सी सरल समीकरण लगेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि हम सरल समीकरण को पता कैसे लगाएंगे। जैसे देखो आपको इसमें क्वेश्चन दिए है कि x प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 10, इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, लेकिन इसमें सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए गुणा करना है। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, मतलब सेम क्या चीज है कि अपन कौन सी सरल समीकरण लगा सकते हैं। जैसे ये वाला सेकंड वाला भी देखो, देखो इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है, इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी कि हमारे कौन सी सरल समीकरण होते हैं, देखो x प्लस a एक्स प्लस बी, यानी दूसरे वाला पद है ना वो अलग है। ये जो व्यंजक दिए है ना गुणनफल में, इनमें पहला पद तो सब में चर है, कोई ना कोई चर है या अचर पद भी हो सकता है, लेकिन जो बाद वाला पद है ना वो अचर हो सकता है, पहले वाला चर हो सकता है कुछ भी, लेकिन दोनों में सेम है। पहला चर है तो सेकंड गुणनफल का जो व्यंजक है ना वो भी चर पद ही है। अगर दूसरा वाला चर है तो दूसरे वाले में भी, दूसरे वाले व्यंजक में भी दूसरा, जैसे इसमें है, इसमें पहला वाला हमें अचर पद दिया लेकिन दूसरा वाला चर पद के साथ में गुणनफल भी दिया है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो एक पद है ना वो दोनों में सेम है, जो एक्स है ना हमारा वो सेम है। इसका मतलब इसमें कौन सी सरल समीकरण लगेगी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। जो अपन ने सरल समीकरण पढ़ी थी ना, एक्स का मतलब क्या है, जो हमारा चर है, कोई भी मान चर हो अचर हो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों में सेम है। तो हमारे देखो सब में सेम आ रहा है, पहले वाला पद किसी में भी देख लो सब में सेम आ रहा है,
तो दूसरा वाला एक तो किसी का ए होगा, किसी का बी, यानी कि अलग अलग होगा। ए बी का मतलब क्या, दोनों का ही अलग अलग होगा। तो हम इस सारे समीकरण का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यानी एक्स स्क्वायर यानी जो हमारा एक्स है ना उसका स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी यानी जो ए और बी है ना उनको जोड़ेंगे, फिर ए से गुना करेंगे, इधर क्या कर देंगे प्लस ए बी को गुना करके लिख देंगे। ठीक है, तो हम करते हैं पहले कैसे इसको क्वेश्चन के अंदर रखे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो अपन सीखते हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, x प्लस 4 x प्लस 10। अब हम क्या करेंगे इसको, a प्लस बी तो हो गया। अब हमें पता है अक्स तो हमारा क्या है, अक्स ही है, तो हमें a और b लिख लेते हैं एक बार। a तो हमारा क्या है 4 और b हमारा क्या है 10। तो हमें क्या क्वेश्चन को थोड़ा करने में आसानी हो जाएगी। अब हमारी सारे समीकरण लगाते हैं, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर, आपको क्वेश्चन में लिखना भी है कि इसमें हमने कौन से सारे समीकरण लगाई, a प्लस बी एक्स और इधर प्लस a गुणा में b। ठीक है ना। अब हम जब सारे समीकरण लिख देते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना, उसमें जो वैल्यू है ना वो रख देनी है। x प्लस ए एक्स प्लस बी तो हमारे क्या है x प्लस 4 और x प्लस 10, ये तो हो गया, इसको तो साइड में रख दो। x स्क्वायर का मतलब क्या, जो x है ना उसका स्क्वायर कर दो, प्लस a प्लस बी का मतलब क्या है हमारे 4 और 10, 4 प्लस 10 बार x है तो बार x वापस रख दो, प्लस a b गुणा में, इसका मतलब 4 और 10 को गुना करके लिखना। ठीक है, अब इसको तो ऐसे साइड में लेते चलो, x स्क्वायर का तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, x स्क्वायर ना, x को एक बार अंदर रख लो, स्क्वायर कर दो बार, तो उसको खोलेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस 4 और 10 कितने हो जाएंगे 14, 14 को हम x से गुणा करेंगे हो जाएगा 14 x प्लस 4 और 10 गुना हो गया 40। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 14 प्लस 40। बहुत आसान है ना। इसी प्रकार हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो अगर किसी को भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो वो दूसरे क्वेश्चन में और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड वाला। देखो सेकंड वाले में भी बहुत आसान है। सेकंड वाले में हमने क्या दिया, एक प्लस का एक माइनस का, केवल चिन्ह का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्स प्लस 8 है, दूसरा है एक्स माइनस 10। अब वो ये हमारा क्या था फॉर्मूला, ए प्लस बी, सॉरी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। अब इसमें माइनस है तो ये बी तो बी रहने वाला, चिन्ह के साथ ले लो कि ये किसका है, बी जो है वो माइनस का 10 है, लेकिन है तो उसी फॉर्म में ना, ये वाले सारे समीकरण एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सारे समीकरण लगा देंगे, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब तो एक्स का स्क्वायर कर दो, प्लस ए प्लस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन बी माइनस का तो माइनस का बी रख दो। ठीक है ना, माइनस का रख रही है, बाहर एक्स है तो एक्स रख दो, प्लस ए गुणा बी किसका है माइनस का ना, तो माइनस ए नहीं, ए की जगह कितना है हमारा 8, 8 इसमें आप देखो हम रखे नहीं ना, ए बराबर हमारा 8 और बी बराबर है हमारा माइनस का 10, तो हमें क्या होगा थोड़ी आसानी हो जाएगी, 8 गुणा माइनस का 10 कर दिया अपने देखो यहाँ पे भी मान नहीं रखा, ए की जगह तो हमारे कितना है 8 और बी की जगह कितना है माइनस का 10। इस प्रकार अपन को क्या करना है, इनके मान रख देने हैं। अब इनको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो x का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखो क्या हो जाएगा 8 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 10, 8 माइनस 10 x बार है, प्लस 8 गुणा 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुणा 10 80 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक बार माइनस का रख लो, माइनस का 80। ठीक है, अब इसको देखो ब्रैकेट से बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्यों इसका माइनस का, क्योंकि 8 में से तो घटेगा नहीं, घटेगा तो 10 में से ही, और चिन्ह आ जाएगा बड़ी संख्या का, तो 2x आएगा, लेकिन वो भी किसका आएगा माइनस का, तो 2 को गुना कर देंगे x से तो क्या हो जाएगा, एक बार ऐसे रखो 2 गुना x, ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 80, इसको तो निकालो। अब हम निकालेंगे इस 2 को, 2 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, वो भी माइनस का, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 80, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार अपन को करना है, अगर माइनस का दिया तो हमें क्या कर देना है, जो हमारा बी का मान है ना उसको प्लस की जगह क्या रख देना है माइनस में रख देना। अगर आप इसमें चेंज करना चाहो तो क्या सर समीकरण वही रहेगी हमारी ए प्लस बी एक्स, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस तो ऑलरेडी हमें पता चल जाएगा ये ए प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा।
और यहाँ पे a गुणा b हो जाएगा, बस इतना ही चेंज होने वाला है, बाकी सर्व समीकरण तो वो की वही रहने वाली है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में भी सेम वही है, a प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अब आप ये मत बोलना इसमें तो माइनस माइनस है, तो हम क्या करेंगे, b का मान माइनस में रख देंगे, बाकी सर्व समीकरण तो हमारी वही लगेगी। तो हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्या है, 3x प्लस 4 और इसका है 3x माइनस 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली सारे समीकरण लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब आप लोग ना इनको जितनी बार क्वेश्चन में लिख लिख के करोगे ना, उतनी बार आप लोगों को क्या हो जाएगी, ये याद हो जाएगी। अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन में बार बार लिखोगे ना, तो ये प्रश्नावली इतनी बड़ी है कि आप कोई क्वेश्चन करोगे ना, जब तक ये पूरी सरल समीकरण मुंह पे याद हो जाएगी। अब याद तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखो हमारा x प्लस ए एक्स माइनस बी क्या है, सॉरी x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या है, वो तो हमें पता है, तो बार बार हम लिख नहीं, हम डायरेक्ट इधर से ही करेंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब इस बार हमारा देखो ए बी तो लिख देती हूँ मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। ए तो क्या हमारा 4 और बी हमारा क्या है माइनस का 5, और एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 3x। इसमें देखो एक्स की जगह हमें क्या दिया है, 3x दिया है, तो हम 3x रखेंगे। अब एक्स स्क्वायर तो हमारा क्या है, 3x का स्क्वायर प्लस ए क्या है हमारा 4, बी क्या है हमारा माइनस का 5, बाहर अक्सर तो एक्स प्लस ए क्या है 4 और बी क्या है हमारा, इसको गुणा करना है -5 से। ठीक है, अब इनको बाहर निकालो, 3 को 3 से करेंगे जब 3, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर का मतलब क्या, 3x को 3x से गुणा करना है, 3 को 3 से करेंगे जब 9, और x को x से करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस, इसको खोलो देखो 4 है ना, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 माइनस 5 और बाहर x है प्लस, 4 को 5 से करेंगे तो 4 पंजे 20। अब फिर से मैं ब्रैकेट से बाहर ले लूंगी तो 9x स्क्वायर आ जाएगा। 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, एक, वो भी किसका माइनस का है, क्योंकि 5 बड़ा है उसके नीचे माइनस का, माइनस का 1 को गुणा करेंगे अपन, -1 गुणा x करेंगे तो क्या आएगा, देखो इधर बाहर प्लस ये, मैं आपको देखो डायरेक्ट इसलिए नहीं कर रही, मुझे पता है कि -1 को x से गुणा करूंगी तो माइनस का x आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझ में अच्छे से है उसके लिए मैं लिख के करवा रही हूँ। प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का 20। अब हम गुना करेंगे देखो -1 को प्लस सॉरी x से, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और x को गुणा करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा 1x ही हो जाएगा -20, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार अपन को क्या करना है, सरल समीकरणों का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को हल करना है, वो भी बहुत आसान तरीके से। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारी सरल समीकरण चेंज हो जाएगी। ये 3 क्वेश्चन है ना, ये तो सेम थे, लेकिन ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन अलग तरीके से, इनको आप पहचानोगे कैसे है, देखो इनमें दोनों एक चर क्या है सेम है, लेकिन एक बार क्या हो रहा है, दोनों ही व्यंजक में दोनों ही पद है ना, चर नहीं, दोनों ही पद है ना वो सेम ही है, पहला पद और दूसरा पद सेम है, लेकिन एक बार वही पद क्या हो रहे प्लस हो रहे, एक बार वही पद माइनस हो रहे। तो इसमें हमारी कौन सी सर्व समीकरण लागू होती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी कब होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है जब, तो ए स्क्वायर या तो ए बोल दो या एक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोलोगे तो भी वही बात है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलोगे तो भी वही बात है। मैंने क्या सीखा हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के तरीके से सीखा हुआ, तो मुझे बार बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा नाम, लेकिन चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोले तो भी दोनों सेम ही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलेंगे जब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब ये दो क्वेश्चन है ना 4 और 5, इन दोनों में हमारी सरल समीकरण कौन सी लागू होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो एक बार कोई नंबर जुड़ रहा है, इसमें सरल समीकरण ऑलरेडी सरल समीकरण लगा के सोल्व करके दिया गया हमें, तो हमें देखना है कि ये कौन सी सरल समीकरण का प्रयोग करते हैं इसको सोल्व किया गया, तो हमें वापस उस सरल समीकरण निकालनी है, सरल समीकरण के हिसाब से इसको वापस बनाना है। तो हमें पता है कि एक बार यही नंबर जुड़ रहा है, एक बार यही नंबर घट रहा है, तो कौन सी सरल समीकरण में होता है, हमें पता है हमारी कौन सी सरल समीकरण लगती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब देखो ये वाला किस फॉर्म में, इस फॉर्म में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी ये तो हमारा एक्स है, वाई स्क्वायर है जो, और ये हमारा क्या है वाई है। तो एक बार ये दोनों जुड़ रहे हैं, एक बार ये दोनों घट रहे हैं, तो अब हमें किस रूप में कन्वर्ट करना है इसको, ये वाला तो दिया है तो इसका मतलब हमें इस रूप में बनाना है इसको। तो हमारा जो एक्स है ना वो तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वाई है वो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको चेंज करते चलो, तो हमें करना है एक्स स्क्वायर। अब देखो अक्स तो हमारा क्या है, एक बार लिख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो अक्स तो हमारा सॉरी वाई स्क्वायर, कईयों को पता नहीं चलता अक्स कौन सा वाई कौन सा, तो अक्स तो हमारा वाई स्क्वायर, और हमारा वाई क्या है 3/2। अब देखो एक जगह प्लस का एक जगह माइनस का, लेकिन वो कब है, क्योंकि हमें माइनस का ये ऑलरेडी
माइनस का है जब भी तो होगा ना, ये y क्या होगा माइनस का 3/2। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये। जब भी क्या होता है, एक बार प्लस हो जाता है, एक बार माइनस हो जाता है। तो हम जब इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो भी किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। अब हम मान रख देते हैं, एक्स स्क्वायर रखेंगे यानी एक्स जो हमारा क्या है वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो। वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये से हो जाएगा माइनस वाई क्या है 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, कर दिया। अब इसको सरल कर लो। वाई स्क्वायर है ऑलरेडी, पावर के ऊपर पावर होती है, तो अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाती है, वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो वाई की पावर क्या हो जाएगी 4, और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 करते हैं तो क्या होता है 3 3 9, लेकिन ये 3 माइनस में है तो क्या हो जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में। देखो गुना में अपन 3 गुना 3 -3 को -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, किसका आ जाता है प्लस का 9। तो ये 3 3 क्या हो जाएगा प्लस का 9 और बटा 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। ये बार प्लस का नहीं आ जाएगा, बार प्लस का मत कर देना, ये यहाँ पे तो साइन माइनस का ही आएगा, ये अंदर जो 3 था ना वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा y की पावर 4 अपॉन 9, y की पावर 4 माइनस 9 अपॉन 4, यानी कि y की पावर 4 माइनस 9/4। अब इसको अपन जब वापस आप इसको रिवर्स भी करके देख सकते हो, अभी इसको बनाओगे ना आप तो क्या बनेगा, y की पावर अंदर 2 फिर ऊपर पावर 2, तो वो y स्क्वायर हो जाएगा। इसको बना सकते हैं 3/2 की पावर 2, तो 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। इसको फिर से सोल्व करोगे तो ये वाला ही आना है। इसलिए अपन को क्या करना, सर्व समीकरण को देखना कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, तो सर्व समीकरण को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। a प्लस बी हो रहा है, a माइनस बी हो रहा है, इसमें भी कौन सी सर्व समीकरण लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोल दो। यानी कि एक बार यही दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं, एक बार यही दोनों नंबर माइनस हो रहे हैं, तो इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी तो दिया है, हमें क्या करना है इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो हमारी सर्व समीकरण क्या होती है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, लगा दी सर्व समीकरण। अब हमारा ये वाला तो है, हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस फॉर्म में। तो देखो हमारा एक्स तो क्या है 3 और वाई क्या है माइनस का 2x। ठीक है, जो है वैसा ही लिखना है। ठीक है, अब हमें क्या कर देना, एक्स स्क्वायर तो क्या कर देना 3 का स्क्वायर कर दो, तो 3 को अंदर रख लो 3 का स्क्वायर, माइनस तो माइनस रख दो, अंदर क्या आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, ये माइनस तो माइनस, ये 2x और 2x गुणा में क्या हो जाएंगे 4x स्क्वायर, वो भी किसका प्लस का, उसको बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, वो भी प्लस का। ठीक है, लेकिन ये चिन्ह बाहर माइनस का तो इसका ध्यान रखिएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर 9 माइनस 4x स्क्वायर। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों ने सर्व समीकरणों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अभी जैसे मैं भी कंफ्यूज हो गई, मैं ध्यान नहीं दी थी, कंफ्यूज तो क्या मैं ध्यान नहीं दी थी, मैंने सोचा इस क्वेश्चन में एक ही सर्व समीकरण लगेगी, लेकिन देखो क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है ये दोनों सेम है, प्लस माइनस हो रहे हैं खाली, और यहाँ पे क्या था ये पहले वाला पद ही सेम था, बाकी दूसरे वाले पद अलग अलग थे। तो इस रूप का इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें तो जो पहले सर्व समीकरण लगाई थी ना उसमें तो क्या होगा, पहला पद है ना वो तो सेम होगा, लेकिन दूसरे पद है ना ए और बी अलग अलग होंगे। इसमें क्या होता है केवल चिन्ह चेंज होते हैं, यानी एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, लेकिन पद है ना जो वो सेम ही होते हैं। इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से देखना है कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण लग रही है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये थर्ड नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया, देखो सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। हमें गुणनफल तो करना है, लेकिन सीधे गुणा किए बिना का मतलब क्या, जैसे गुणा करते हैं ना 104 गुणा 96, वैसे गुणा नहीं करना, हमें क्या करना उनमें सर्व समीकरण लगा के गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे देखो सर्व समीकरण के रूप में ऐसे है, तो अभी तो जो दिया वो तो है नहीं, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सर्व समीकरण के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि जो हमारा 103 है 107 है, देखो 103 का पता है 100 में 3 जोड़ते जब 103 आ जाता है, और 100 में 7 जोड़ते जब 107 आ जाता है। तो पहले तो अपन इसको एक सर्व समीकरण कौन सी बना सकते हैं उसके रूप में चेंज कर लेते हैं। तो ये वाला देखो क्या हो जाएगा, 100 में 3 जोड़ते हैं जब 103 हो जाता है, इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ ना मैं, और 100 में 7 जोड़ते हैं जब क्या हो जाता है 107, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। है तो बात तो होगी वही है, 100 प्लस 3 क्या 103, और 100 प्लस 7 107, और दोनों गुणा में हो गया। अब इसमें देखो हमारी कौन सी सर्व समीकरण लग रही है, ये क्या ए है हमारा, और ये क्या, ये तो हमारा क्या है
एक्स है और ये क्या हमारा ए और बी है। ये दोनों देखो सेम है, ये दोनों अलग अलग, इसका मतलब कौन से साथ समीकरण है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चलना चाहिए कि इसमें कौन से साथ समीकरण अपन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए गुना में बी। ठीक है, ये वाली सब समीकरण हम लगा देंगे क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया। देखो एक्स का मतलब ये दोनों सेम है, एक्स एक्स ए प्लस बी ये दोनों अलग अलग, ए इसका 3 है, इसका बी क्या है 7 है। ठीक है, अब इसमें मान रखो, अब बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ए मैंने बता दिया क्या है 3 है, बी क्या है 7 है, एक्स की वैल्यू क्या है 100 है। ठीक है, अब रखो एक्स, देखो इसको लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो आप 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, इसका फॉर्म आ गया यहाँ पे। अब इसको चेंज करो, एक्स का मतलब क्या 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का मतलब क्या 3 और 7 को जोड़ना। आप 100 7 को या 100 या 3 को मत जोड़ देना। ए प्लस बी का मतलब क्या 3 तो हमारा ए है, 7 हमारा बी है, तो 3 प्लस 7 गुना में एक्स क्या है हमारा 100 प्लस ए गुना में बी का मतलब क्या 3 और 7 को गुना कर देना, तो 3 गुना में 7। ठीक है, अब इसको 16 कर लो, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर का मतलब क्या 100 को 100 से ही गुना करना है। तो इस प्रकार का गुना हमें कॉपी में पेन से पेपर से नहीं करना। 100 गुना 100 क्या होता है, 100 में कितने जीरो है 2 जीरो, सेकंड 100 में कितने जीरो 2 जीरो, तो हम क्या करेंगे एक के आगे 4 जीरो लगा देंगे, तो 100 गुना 100 क्या होता है हमारा 10,000 आ गया। देखो 2 जीरो 100 के 2 जीरो 100 की, इस प्रकार की गुना हमें क्या लिख के नहीं करना, डायरेक्ट करना आना चाहिए। प्लस 3 प्लस 7 क्या हो जाता है 10, और 10 को 100 से करेंगे तो गुना तो क्या हो जाएगा 1000। ये जो देखो बार वाला जो है ना ये बार एक्स होता है, ये इसके गुना में होता है, इसका मतलब क्या इन दोनों को जोड़ के फिर बार जो भी है ना मान से गुना कर देना। तो अपन कितना आया था 10 को 100 से गुना करें तो 1000 हो गया, प्लस 3 गुना 7 क्या हो जाएगा 7 3 21। अब इनको जोड़ लो, 10,000 ये 1,000 ये 10,000 और 1 11,000, 11,000 में 21 छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11,021, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, बहुत आसान है ना। हमें सबसे पहले क्या करना है उसको एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, तो उसमें वही सारे समीकरण लगा के आंसर निकाल लेना है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में देखो क्या 95 और 96, तो इसमें देखो आप ये मत कर देना कि 100 प्लस 4 100 प्लस 6, क्योंकि इसमें घट रहा है 100 में से, 100 में से कितना कम आ रहा है वो लिखो। इसमें देखो हमारी क्या आ रहा है 100 माइनस 5 करते तब क्या आता है 95 आता है, और 100 माइनस 4 करते तब क्या आता है 100 माइनस 4 करते तब क्या आता है 96। तो इसका मतलब क्या है 100 माइनस 4 करेंगे तब 96, 100 माइनस 5 करेंगे तब 95। अब देखो हमारे ये किसमें चेंज हो गया, फिर से किसमें चेंज हो गया एक्स प्लस ए एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस बी, ये एक्स है ये क्या है हमारा बी है, तो अब इसको भी हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। तो अब चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब हमारा क्या है एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 100, तो 100 का स्क्वायर ले लो। ठीक है, हो गया प्लस ए हमारा क्या है माइनस का 5, यहाँ बीच में प्लस है, और बी हमारा क्या है माइनस का 4। ठीक है, जो चीज है ना वो रख देना। एक्स हमारा क्या है 100 है, प्लस ए हमारा क्या है माइनस का 5 गुना बी हमारा क्या है माइनस का 4। ठीक है, तो को 100 से गुना करेंगे तो वही 10,000 आएगा, प्लस एक बार जो है वो लिख दो। अब देखो -5 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4, ये तो ऑलरेडी माइनस का, ये भी प्लस माइनस माइनस का 4। ठीक है, इसको बंद कर दो, फिर 100 प्लस -5 और -4 को गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका तो कोई अलग साइन नहीं, तो प्लस में कन्वर्ट हो गया तो हम डायरेक्ट प्लस साइन 20 बाहर ले लेते हैं। अब इसको सोल्व करो, देखो 10,000 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह किसका आता है बड़ी संख्या का, तो -4 और -5 क्या हो जाएंगे माइनस के 9, माइनस का 9 गुना में 100 प्लस 20। अब हमें क्या करना है इस -9 को गुना करना है किससे 100 से, -9 को 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 900, लेकिन किसका माइनस का, और -900 को जब बाहर लाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, तो -900 प्लस 20। अब हमें क्या कर देना है 10,000 में 20 जोड़ेंगे जब क्या हो जाएगा 10,020, ये 10,020 और इसमें से घटा देना है हमें 900, घटाओ चलो 0 का 0
और 2 है, यहाँ पे 2 में से 0 निकाला तो 2, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पे हो गया 9, यानी 9120, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सबको क्लियर है एकदम अच्छे से। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया 104 गुना 96, तो पहले तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। 104 गुना 96, तो देखो मैं 104 को क्या लिख सकती हूँ, 100 प्लस 4 कर सकती हूँ ना, और 96 को क्या लिख सकती हूँ, 100 माइनस 4, 100 में से 4 माइनस करोगे तो 96, और 100 में 4 जोड़ोगी तो 104। अब देखो ये हमारे किस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी, इसमें ये वाली शर्त समीकरण नहीं लगेगी, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब ये देखो a प्लस बी a माइनस बी का मतलब क्या है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों आपस में सेम है, लेकिन चिन्ह दोनों का अलग है। इसका मतलब इसमें कौन सी शर्त समीकरण लगी है, एक्स स्क्वायर ए प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, तो कौन से शर्त समीकरण लगती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्म में तो ले लिया, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो हमारा x तो क्या है 100 और y क्या है हमारा -4, ठीक है। अब चेंज करो तो x स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर कर देना हमें, माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। 100 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10,000, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी बाहर माइनस है तो माइनस का 16, ठीक है। 10,000 में से 16 घटाओ, 10 में से 6 निकाला तो 4, यहाँ पे हो गया 9 में से 1 निकाला तो 8, और यहाँ पे हो गया 9 9, यानी 9,984, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी इजी है, हमें क्या करना है, केवल थोड़ा सरल समीकरणों का ध्यान रखना है। सरल समीकरणों का ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया, मैंने आपको पहले भी बताया था, इधर वाली सरल समीकरण को सोल्व करने के बाद भी दे सकता है, सरल समीकरण जो है उससे भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन में पहले देखना है ध्यान से कि इसमें कैसे हम बना सकते हैं, कैसे बना के क्वेश्चन को सरल समीकरण के हिसाब से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो थर्ड क्वेश्चन में भी क्वेश्चन को देख के पता लगाना कि इसमें कौन सी सरल समीकरण लगी है, फिर हमें क्या करना है, उनके गुणनफल ज्ञात करने हैं। तो देखो हमें क्या दिया, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें हम कौन सी सरल समीकरण लगाई हुई है, या तो आपको इधर वाला सरल समीकरण में इधर वाला दे सकता है वैल्यू, या इधर वाला दे सकता है। तो हमें पता है कि a प्लस बी यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिया अपन। देखो मैं जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास में क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करिए, तो हमारे पास में क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy प्लस b स्क्वायर, यानी पहले नंबर का स्क्वायर, बीच में क्या आता है पहले और तीसरे पद का गुना 2 के साथ में, और बाद में तीसरे पद का स्क्वायर। तो हमें ये वाली सरल, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये इस फॉर्म में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर को मतलब देखो 3 का स्क्वायर करके क्या आता है, 9 आता है, तो 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ए हमारा क्या है 3 होगा, y क्या है y है, और x के साथ में गुना में तो 2ab में हो जाएगा, a y स्क्वायर का मतलब y का स्क्वायर करेगा y स्क्वायर, तो इसको पहले हम चेंज करते हैं। तो हमें तो पता तो चल गया कि हमारी कौन सी सरल समीकरण लागू है, इसमें ये वाली लगी है, तो इसके रूप में हमें दिया तो हमें इस फॉर्म में बनाना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो कैसे करेंगे, इसको पहले चेंज कर लो, तो 3x स्क्वायर करते हैं अपन जब क्या आ जाता है 9x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर करें तो क्या जाता है 9x स्क्वायर प्लस 2x हमारा क्या है 3, तो 2 गुना 3x प्लस वाई हमारा क्या है वाई प्लस वाई स्क्वायर का मतलब वाई का होल स्क्वायर कर दो। तो इसका मतलब हम जब इसको बोलते हैं देखो ये वाली आती है, पहले तो हमें जिससे जिससे इसको बनाया गया ना उसमें वापस कन्वर्ट कर लेना, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा x क्या है, हमारा y क्या है, ठीक है। अब हमें जो हमारा है ना ये इसके हिसाब से इसको कन्वर्ट करना है, x और y का होल स्क्वायर कर देना है। तो देखो x तो हमारा क्या है, इसमें हम सरल समीकरण लगा देते हैं, देखो कौन सी लगी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। x हमारा क्या है 3x प्लस ये वाला फॉर्म तो हमारे पास में है इसका, तो हमें चेंज करना है इसको इस फॉर्म में, x हमारा है 3x और y क्या है हमारा वो, दोनों का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई। इसका मतलब क्या है, इसका स्क्वायर करने का मतलब क्या है, इसको 2 बार लिखना, जैसे मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब क्या 2 गुना 2 ही है, ऐसे अगर 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको मतलब इसको 2 बार लिखे गुना करना, तो 3x प्लस वाई गुना 3x प्लस वाई, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस प्रकार हम इक्वेशन को देख के पता लगाना है कि इसमें कौन सी सरल समीकरण लागू है, ठीक है। अब करते हैं हम इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन पे हमारा सेम है, इसमें क्या हो रहा है, इसकी जगह प्लस की जगह क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो इसमें क्या कौन सी सरल समीकरण लागू हो रही है, x माइनस वाई का
होल स्क्वायर। देखो 2 नंबर वाली सारी समीकरण थी ना, वो वाली। तो इसमें देखो क्या 4y² है, तो हमें पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y का स्क्वायर। 2y का स्क्वायर करें तो क्या था, 2 का तो गुना 4 हो जाएगा, y का y² हो जाएगा, माइनस 2 गुना 2 और y है तो y के साथ गुना, ठीक है, और एक है हमारा y है। इसमें हमारा देखो अक्स तो क्या है, हमारी सच में का क्या होगा, पहले देखो इस तरह समीकरण लिख देती हूँ। x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो क्या होता है, x² माइनस 2xy प्लस y², ठीक है। अब हमारी ये सब समीकरण है, इसको हमें बनाने हैं पहले हमें, और फिर इसको कन्वर्ट करना है इसमें। तो हमारा अक्स तो क्या है, इसको बनाते हैं 2y का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2, अक्स हमारा क्या है 2y, तो 2y का 2 गुना y क्या है 1 है, तो 1 से गुना कर देंगे, प्लस y है तो हमारा 1 है तो इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, हो गया। अब हमारी ये वाली देखो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हमारे 4y², 2 गुना 2 4 और गुना ये करेंगे तो 4y माइनस का, प्लस a का स्क्वायर करें तो 1। अब हमें क्या करना है, इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, इस फॉर्म में चेंज करना है। अक्स तो हमारा क्या हो जाएगा 2y, तो 2y का 2y माइनस y हमारा क्या है 1 है, तो 1 का 1 ही लिखो, इसका स्क्वायर कर दो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिखेंगे तो क्या देंगे 2y माइनस 1, तो ये भी हो जाएगा 2y माइनस 1। इस प्रकार हमको क्या करना है, सारे समीकरणों का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x² माइनस y² बटा 100, तो इसको हम किस सारे समीकरणों में बना सकते हैं वो सोचो पहले। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x को तो लिख सकती हूँ x², इस y² बटे 100 को क्या लिख सकती हूँ, y बटा 10 का स्क्वायर। मैं इसको खोलूंगी तो यही आएगा, x² हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y² और 100 का 10 का करेंगे तो 100, तो ये हमारी इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब हमारी ये कौन सी सक्सेस निकाल सकते हैं इसमें, a² माइनस b², तो हमारी सारी समीकरण क्या होती है, a² माइनस b² क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। a प्लस b का मतलब क्या है, इन दोनों को एक बार जोड़ देना है, तो x प्लस y बटा 10 और एक बार क्या कर देना, इन दोनों को घटा देना है। बहुत आसान है, ये बस सारे समीकरण रखनी है और जो क्वेश्चन में दिया ना उसके हिसाब से प्लस माइनस कर देना है। तो x प्लस y का मतलब क्या, ये हमारा x है, ये हमारा क्या y है, तो एक बार तो इन दोनों को जोड़ के देखो, मैंने a लिखा है, इसका मतलब क्या है a होगा, a है तो भी वही है, b है तो वो भी है, लेकिन हमारे इसमें क्या दिया आपके चैप्टर में, पूरा एक्स वाई दिया, तो आप एक्स वाई रखो, मुझे बार बार कंफ्यूजन रहता है उसका, मैं क्या उससे याद करा हुआ है मेरी सारे सभी का, एक्स माइनस वाई। एक बार क्या कर देना, इनको जोड़ देना, एक बार इनको घटा देना, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में हमें कौन सी सरल समीकरण लगाना है, उस समय सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए इनका प्रसार करके हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना है कि उसमें कौन सी सरल समीकरण लगेगी, ठीक है। तो मुझे देखो सारे क्वेश्चन किस रूप में दिख रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये भी एक्स वाई जेड का स्क्वायर है, ये भी एक्स वाई जेड का स्क्वायर है। बाकी चिन्ह अपन है ना संख्याओं के, वो पर अगर एक्स माइनस का तो माइनस का ले लेंगे, वाई माइनस का तो माइनस का ले लेंगे, लेकिन हमारी सरल समीकरण कौन सी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली सरल समीकरण जब होती है तो देखो उसका प्रसार रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर यानी पहले वाला जो पद है ना उसका स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी तो दूसरे वाला पद है उसका स्क्वायर, जेड स्क्वायर यानी तीसरा पद है ना उसका स्क्वायर, फिर प्लस 2xy ने 2 से गुणा करना है पहले पद को दूसरे पद को, प्लस 2 से गुणा करना है दूसरे पद को तीसरे पद को, 2 से गुणा करना है तीसरे पद को और पहले पद को। यहाँ पे x हमारा पहला पद होगा, y हमारा दूसरा पद होगा, z हमारा तीसरा पद होगा। तो चलिए अब हम इनका सबका प्रसार करके आंसर देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z², तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। x हमारा देखो ये रहेगा x, ये x है, ये y है, ये z है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो हमारे x y z आ रहे हैं ना, वो पहला पद x है, दूसरा पद y है, तीसरा पद z है। सब क्लियर हो गया। अब तो हमें करना है नहीं कि बस सारे समीकरण के अंदर x y z का जो वैल्यू है ना वो रख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारे समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है वो लिख देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz
प्लस 2z अक्स लिख दी। अब इस रूप में तो देखो हमें दिया है, इधर वाला तो दिया ना, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी ये x है, ये y, ये z है, इसका स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इस रूप में इसको बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब हमारा जो अक्ष है, प्रथम पद क्या है, वो अक्ष ही है, तो इस अक्ष का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस y का मान क्या है, 2y, तो क्या करेंगे 2y का स्क्वायर। प्लस z का मान क्या है, 4z, तो z की जगह क्या रख देंगे, 4z का होल स्क्वायर। इतना तो हो गया, प्लस लगा दिया। अब दो तो ऑलरेडी है यहाँ पे, 2 से गुना करना है x और y का वैल्यू, जहाँ पे अपन ने x लिखा उसका देखो x का मान तो क्या x, y का मान क्या है 2y, प्लस 2 ऑलरेडी एजिट है, y की जगह में रखना है 2y और z की जगह में रखना है 4z, प्लस 2 तो है वैसा का वैसा, 2 गुना z का मान क्या है 4z गुना x का मान है x। इस प्रकार अब अपन को क्या कर लेना है, इनको खो लेना है। x को जब x से गुणा करेंगे या x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर। इसी प्रकार 2y का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और y का स्क्वायर क्या होता है y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर, प्लस 4z का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 को 4 से गुणा करेंगे जब 16, और z को z से गुणा करेंगे तब z स्क्वायर, प्लस अब देखो इसको करेंगे जब 2 दूनी तो कितना हो जाएगा 4, और ये गुना में एक्स वाई वैसा का वैसा आ जाएगा, 2 4 एक्स वाई, प्लस हो तो प्लस। इनको देखो अलग करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, क्योंकि ये बीच में प्लस है, इसका मतलब ये तो गुना में है, फिर ये गुना में, ये गुना में, बीच में प्लस है, वैसे प्लस लगाते जाना, ठीक है। अब इन तीनों को गुना करना है, देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और क्या है वाई और जेड, तो वाई जेड है जैसा वैसा लिखो, फिर प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा और जेड एक्स हो जाएगा। अब देख लो कुछ भी सेम आ रहा है क्या, कुछ भी सेम नहीं आ रहा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार अपन को क्या करना है, इनको एक्सपेंड करना है, यानी जो हमारे सर सेमिका दिए ना उसके हिसाब से अपन को इसका प्रसार करना है, ठीक है। सबको क्लियर हो एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा सेम हिस्सा ही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो हम क्या करें, एक्स तो हमारा पहला पद है, वाई हमारा दूसरा पद है, जेड हमारा तीसरा पद है, उसमें सर सेमिका कौन सी लगानी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो हमारा इस रूप में तो है, हमें इस रूप में कन्वर्ट करना, तो चलिए हम इतना काम तो हमारा करा हुआ है, अब हम क्या करेंगे इस रूप में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो अक्स स्क्वायर का मतलब 2 अक्स का स्क्वायर, प्लस वाई की जगह इसमें भी वाई, लेकिन देखो वाई किसका है, माइनस का वाई है, तो माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस जेड है तो जेड का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे केवल चर राशि दी है, एच पद साथ में गुना में नहीं दिया, तो जो दिया है वही लिखना है। अब यहाँ पे तो देखो वाई माइनस में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाई का स्क्वायर चाहे प्लस में करो चाहे माइनस में करो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पे देखो सिंगल से अगर गुना करेंगे ना वाई जब चेंज हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना आगे। प्लस 2 गुना एक्स का मान तो 2 एक्स है, गुना वाई का मान है माइनस वाई, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, क्यों, क्योंकि माइनस में अगर वैल्यू आ रही है तो एक बार उसको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। प्लस 2 y का मान क्या है माइनस वाई और गुना जेड, फिर प्लस 2 गुना जेड का मान तो जेड ही है, गुना अक्स का मान क्या है 2 अक्स, ठीक है। अब इनको गुना कर लो, देखो 2 अक्स का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी तो 4 हो जाएगा, और अक्स का हो जाएगा अक्स स्क्वायर, प्लस y को y से गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, y का हो जाएगा y स्क्वायर, प्लस इसका हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब देखो इनको करो एक बार, 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और एक्स वाई तो हो ही जाएगा 4 एक्स वाई, लेकिन ये किसका हो जाएगा माइनस का 4 एक्स वाई, क्योंकि एक माइनस का ना वाई, तो पूरे को ही गुना करके माइनस में कर देगा। प्लस 2 को y से करेंगे तो 2y को z से करेंगे 2y z, वो भी किससे माइनस के, प्लस 2z और 2x, 2 को 2 से करेंगे 4 एक्स जेड लिख लो या जेड एक्स लिख लो, एक ही बात। अगर आपके अल्फाबेट से दे रहा आंसर, क्योंकि एबीसीडी में हमारे अल्फाबेट से आता है ना, एक्स पहले आता है, तो एक्स जेड भी दे सकता है, तो 2 दूनी 4 4 एक्स जेड। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी शायद आपको इसे दे सकता है, उसका आंसर देख लेना आप, 4 एक्स जेड भी दे सकता है या 4 जेड एक्स भी दे सकता है, गलत कोई सा भी नहीं है। लेकिन आप अगर मैच करना चाहोगे, देखो आंसर हमारा तो इसमें तो मैम ने तो करवा दिया 4 जेड एक्स, और हमारा आंसर आ रहा है 4 एक्स जेड, दोनों सेम ही है, केवल इतना है कि अल्फाबेट से जरूर दे सकता है वो आंसर। तो अगर अल्फाबेट से दे रहा है तो अल्फाबेट से लिखना है, 4 एक्स जेड है तो 4 एक्स जेड भी लिख सकते हो, 4 जेड एक्स भी लिख सकते हो, गलत दोनों ही नहीं है, ठीक है। इतना हो गया। अब इनको ब्रैकेट से बाहर ले लो, 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो है। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4 एक्स वाई, ये भी प्लस माइनस माइनस 2 वाई जेड और प्लस 4 एक्स जेड, यही क्या हो जाएगा हमारा
आंसर। ठीक है, क्लियर वाला अच्छे से सबको अच्छी लग रही है, क्लास में मजा आ रहा है ना सबको? अगर क्लास अच्छी लग रही है, सबको मजा आ रहा है, तो एक बार प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए क्लास को, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि बच्चों को मेरा प्यार जो मैं कर रही हूँ ना वो अच्छे से समझ में आ रहा है, वो समझ रहे हैं, तो मुझे उससे क्या हो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है। इसमें हमें दिया है x दो माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर। देखो सब में सारे क्वेश्चन में हमें x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वही सारे समीकरण लगाने, इसमें चेंज नहीं है, पूरे सेम उसी तरीके से। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे x y z जो है ना उनकी वैल्यू क्या है, प्लस में है कि माइनस में, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। इस बार हमारा जो x का मान है ना वो माइनस में है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसको ये तो हमारा सेम ही है, तो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ, हम कहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से। x का मान क्या है, 2x, तो 2x का स्क्वायर कर दो, प्लस y का क्या है, 3y का स्क्वायर, प्लस z का है 2z का स्क्वायर। पहले तो हमें क्या करना है, तीनों पदों का स्क्वायर कर देना है अलग अलग, और उनको प्लस कर देना है। प्लस 2xy, तो दो है ही, गुना माइनस का 2x और गुना 3y। अब इनको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक वैल्यू ना वो माइनस में है। प्लस 2 गुना y का मान 3y है, और z का मान क्या है, 2z है। ये तो चलो ठीक है, इसको भी गुना करें तो ब्रैकेट में डाल दो, प्लस 2 गुना 2z और गुना माइनस का 2x। ठीक है, अब इनको सबको क्या कर लो, गुना कर लो। देखो 2 को 2 से करेंगे जब 4 हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, मान तो सबको पता है। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं, कोई भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, संख्या माइनस में है तो वो किस में आएगा, स्क्वायर करने पे प्लस में आ जाएगा, तो ये जाएगा 4x स्क्वायर। प्लस 3 को 3 से करेंगे तो 9, और y का y स्क्वायर, प्लस 2 को 2 से करेंगे 4, और ये z स्क्वायर। इतना तो हो गया। अब इसका करो, प्लस रखो, इसका मान माइनस में आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 x y, लेकिन किसका, माइनस का। प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 वाई जेड, प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एक्स जेड, किसका, माइनस का। अब इनको ब्रैकेटों को खोल लो, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 12xy, ये प्लस का है तो प्लस 12yz, ये प्लस माइनस माइनस 8x जेड, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। यानी a तो हमारा क्या है, सॉरी x तो हमारा क्या है 3a, और y हमारा क्या है माइनस का 7b, और z हमारा क्या है माइनस का c। ठीक है, तो ये वाला काम तो हमारा क्या हुआ, एक्स वाई जेड हमने बता दिया है, ये इसका तीनों का स्क्वायर है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये वाली तो हमारी है ही, ये सारे समय का, इसको चेंज करना है इसमें। तो अक्स हमारा क्या है, 3a का होल स्क्वायर, प्लस y हमारा क्या है 7b, वो भी माइनस का, तो होल स्क्वायर, प्लस z हमारा क्या है माइनस का c, और उसका भी होल स्क्वायर हो गया, प्लस। अब देखो 2xy, तो 2 तो है जैसा रख दो, x का मान क्या है 3 है, और y का मान क्या है माइनस का 7b, प्लस 2 है जैसा का जैसा, y का मान क्या है माइनस का 7b, और z का मान क्या है माइनस का c, तो इसको इसे कर दो, प्लस 2 गुणा माइनस का c गुणा 3a ना, 3a। अब इन सबको क्या कर लो, गुना कर लो, 3 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9, और a का a स्क्वायर, प्लस 7 को 7 से करेंगे तो 7 से 49, और b का स्क्वायर, प्लस c को c से करेंगे तब क्या हो जाएगा c स्क्वायर, और माइनस में चेंज वाला है, हो गया प्लस में, हो गया इसका काम प्लस। अब इनको गुणा करो, 7 में 21, और 21 का 21 तो 42, यानी उसको 2 बार करते तो 42 आता है, a b, ये किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, प्लस 7 दूनी 14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये प्लस 3 को करेंगे अपन 2 से, तो 3 दूनी 6 ac, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि एक वैल्यू माइनस की है। अब देखो क्या आ रहा है, 9a स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 42ab, ये प्लस का तो प्लस 14bc, और ये प्लस माइनस माइनस का 6ac, ये क्या हो जाएगा हमारा
आंसर। ठीक है, क्लियर हो सभी को। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है। देखो 5 क्वेश्चन में क्या है, माइनस का 2 अक्स हमारा एक्स है, 5y जो प्लस का वो हमारा y है, और 3z जो है वो हमारा क्या है, z का वैल्यू। तो हमें वही करना है, a प्लस बी प्लस सी यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है ना, उसके उस सारे समीकरण के हिसाब से इस प्रकार इसको प्रसारित कर देना है। तो अक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस का 2 अक्स स्क्वायर, प्लस y का मान क्या है, 5y का स्क्वायर, प्लस z का मान क्या है, माइनस 3z का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 गुना 2 अक्स गुना 5y, या एक ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, तीनों को गुना ही तो करना है, प्लस 2 गुना y का मान है 5y गुना इसका है माइनस का 3z। ठीक है, प्लस 2 गुना z का तो है 3z और अक्स का है 2 अक्स। अब इनको गुणा कर लो। देखो 2 को 2 से करेंगे तो 4, अक्स को करेंगे तो अक्स स्क्वायर, प्लस 5 25 वाई स्क्वायर, प्लस 3 3 9 जेड स्क्वायर। ये तो जो भी माइनस प्लस में माइनस में वो भी प्लस में चेंज हो गए स्क्वायर करने पे। अब इनका देखो, प्लस 5 को 2 से करेंगे तो 5 नहीं 10, 10 को 2 से करेंगे तो 20 एक्स वाई, लेकिन किसका, माइनस का, प्लस 5 से 15 15 दुनी 30 वाई जेड किसका, माइनस का, प्लस 3 को करेंगे 2 से 6, 6 को 2 से करेंगे तो 12 जेड, सॉरी एक्स जेड, एक्स जेड ये भी किसका, माइनस का। अब सॉरी ये माइनस का नहीं होगा, ये देखो इसमें 2 माइनस के, तो माइनस माइनस गुना होकर किस में हो जाएंगे, प्लस के, ये प्लस का है। अब इनको इसको तो डायरेक्ट ही बाहर ही ले लो ना, फिर क्या है बार बार। चलो इसका हो गया। अब देखो इनको खोलो, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 20xy माइनस 30yz और प्लस 12xz, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान आसान से है। हाँ कई क्वेश्चन अच्छे भी, लेवल अच्छा भी, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन तो क्या है, जो दिया ना उसका सूत्र याद करो एक तरीके से। ये क्या है, सारे समीकरण के एक तरीके से सूत्र है इनका, तो बीज गणित में यही सूत्र है, तो ये याद कर लो और उनके अंदर वो मान रख दो और आंसर निकालो। बस प्लस और माइनस का ध्यान रखिएगा, प्लस है तो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, लेकिन अगर माइनस है तो वो गड़बड़ कर देगा। ठीक है ना, तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना कि उसमें हमें मान क्या दिया, बट्टे में भी दिया है। तो ये हमारा 6 वाला क्या है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस ए। देखो बट्टे को देके डरना नहीं, मैं आपको क्या बता रही, थोड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है ना, कई बच्चे क्या होते हैं, बट्टे को देख के क्या करते हैं, बट्टे को या मिश्रित भिन्न को या वर्गमूल में या रूट में ऐसे देख के क्या डर जाते हैं। डरना नहीं है, केवल क्या उसको कॉन्सेप्ट को समझना, समझ के उसको क्लियर करना, बस उतना ही है। तो हमारा एक्स तो इसमें क्या है, 1/4 हमारा वाई क्या है, माइनस का 1/2b, और हमारा जेड क्या है, 1। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। अब इसमें मान रख दो, हमारी ये सारे समीकरण, ये तो है एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर सेम ही है। अब हम इसमें मान रख देते, एक्स का मान क्या, 1/4 ए स्क्वायर, प्लस वाई का क्या है, माइनस 1/2b स्क्वायर, प्लस जेड का तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर एक बार तो कर देते हैं। ठीक है, प्लस 2 गुना 1/4 ए गुना माइनस 1/2b प्लस 2 गुना y का मान क्या है, 1/2b गुना z का मान है 1 प्लस 2 गुना z का तो मान 1 है, इसका x का मान है 1/4 a। इन सबको क्या करेंगे, ब्रैकेटों में अलग अलग डाल देंगे, जिनको जिससे गुणा करना उनको एक बार ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब इसको खोलो, देखो 1/4 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, 1 को 1 से गुणा करना है, नीचे 4 को भी 4 से गुणा करना है। अगर आपको कोई संख्या बट्टे में दी उसका स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब क्या, ऊपर वाली संख्या को भी 2 बार गुणा करना है, नीचे वाली को भी 2 बार गुणा करना है। ठीक है, अब अपन 1 को 1 से गुणा करेंगे तब तो क्या आएगा 1, लेकिन मैं 4 को 4 से करूंगी तो क्या आ जाएगा 16, तो 1/16। इसी प्रकार 1 का क्या हो जाएगा a स्क्वायर। क्लियर हो गया सभी को। इस प्रकार अपन को क्या करना है, बट्टे में भी ऐसे स्क्वायर कर देना है। प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 को 2 से करेंगे जब 4, यानी 1/4, तो b का हो जाएगा b स्क्वायर। और ये माइनस कहाँ पे गया, माइनस चेंज हो गया प्लस में, क्योंकि दो संख्याओं को गुणा करेंगे माइनस के दोनों, तो किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी गुणा के। तो ये जो हो गया प्लस का 1/4 b स्क्वायर, प्लस a को कितने भी बार गुणा करो क्या आता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, हो गया काम। प्लस
अब देखो इसको गुना करो, अंदर क्या क्या है, जो कट रहा है उनको काट दो। देखो 2 से मुझे दिख रहा है ये 2 कट हो जाएगा। अब ऊपर तो क्या बच गया, एक, ए बी तो है साथ में एक एक है, तो एक से ए बी को गुना करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा ए बी। लेकिन ये माइनस का, ये ध्यान रखना, नीचे बटे में क्या है 4, ठीक है, माइनस ए बी बटे 4 प्लस इसका देखो क्या, ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया, माइनस का बी बचेगा। क्यों, क्योंकि ये 1 से 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का बी ही आएगा। प्लस इसमें 2 से 2 बार कट जाएगा, तो ऊपर तो क्या बचेगा, एक बचेगा, यानी एक ए बचेगा, तो ए बटा 2। अब इनको क्या करो, आप खोल लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक ए स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ही लिख देते हैं इसको। एक ए स्क्वायर का मतलब क्या है, अब अपन 2 ए स्क्वायर लिखते तो 2 लिखना, एक ए स्क्वायर का मतलब ये एक ए स्क्वायर का मतलब क्या, ए स्क्वायर ही है, ठीक है, यहाँ पे तो रहने देते, यहाँ पे लिख देते ए स्क्वायर बटा 16 प्लस 1 बटा 4 बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इसको भी ऐसे कर सकते हो, 1 बटा 4, यानी एक को बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए बी बटा 4, ये भी माइनस का बी, और ये प्लस ए बटा 2, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सबको क्लियर हो एकदम अच्छे से। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप सब लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। समझ में आ रहे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक।